ज़ूडियो नाम तो आप सभी ने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। टाटा ग्रुप का ये ब्रांड आज वेस्ट साइड, रिलायंस ट्रेंड्स, पेंटलून्स और मैक्स जैसे दिग्गज ब्रांड्स को टक्कर दे रहा है। और दे भी क्यों ना, फैशन की इस दुनिया में जहां हर कोई खुद को दूसरे से बेहतर दिखाना चाहता है, वहीं अच्छे ब्रांड्स के कपड़ों की कीमतें भी आसमान छू रही है। लेकिन अगर बात करें टाटा ग्रुप के ज़ूडियो की, तो इसके कपड़े न केवल आज के ट्रेंड को फॉलो करते हैं, बल्कि इनकी कीमतें भी आपके पॉकेट पर बर्डन नहीं डालती है। जी हाँ, अगर आप ज़ूडियो के स्टोर में जाएंगे और ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि शायद ही इनका यहाँ कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो 999 के ऊपर का हो। वेल, इसे सुनने के बाद शायद आपके भी मुंह से यही निकलेगा, ईस्ट और वेस्ट, ज़ूडियो इज द बेस्ट। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दें, आज टाटा ग्रुप के इस ब्रांड के भारत के 42 सिटीज के अंदर 350 से ज्यादा स्टोर्स हैं और आज के समय में इस कंपनी की मार्केट वैल्यू $500 मिलियन है, यानी कि भारतीय रुपए में तकरीबन 4000 करोड़ रुपए। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि आज से 2 साल पहले तक इस कंपनी का कोई नाम भी नहीं जानता था। ऐसे में जिस तेजी से इसने ग्रो किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे टाटा ग्रुप के इस ब्रांड ने बड़े बड़े ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया, कैसे ये लोगों को इतने अफोर्डेबल प्राइस में एक से बढ़कर एक कपड़े दे रहा है, क्या है इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी और कैसे रतन टाटा जी ने ज़ूडियो को लाकर पूरे सिस्टम को हिलाकर रखा है। आइए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, अगर हम ज़ूडियो के स्ट्रेटेजीज की बात करें तो इसने सबसे पहले अपने ऑडियंस की तलाश की। जी हाँ, हमारे और आपके जैसे ऑडियंस जो चाहते तो हैं अच्छे ब्रांड्स के अच्छे कपड़े पहनना, पर हम ज़ारा और H&M को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया के जो बड़े बड़े फैशन रिटेल स्टोर्स हैं उनका टारगेट हम और आप नहीं बल्कि पैसे वाले अमीर लोग हैं। क्योंकि उन्हें पता है जो अमीर हैं उन्हें अगर अच्छे कपड़ों को महंगे दामों में भी दिया जाएगा तो भी वो उसे खुशी खुशी खरीदेंगे और पहनेंगे और हमें हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा। पर मिडिल क्लास में ऐसा नहीं है, वो पहले अपने घर की रोटी देखेगा फिर इन महंगे ब्रांड के कपड़ों को। शायद इसलिए मिडिल क्लास लोगों के लिए इनके पास कुछ नहीं रहता है, लेकिन इसी मिडिल क्लास लोगों को रतन टाटा जी ने अपना टारगेट बनाया, क्योंकि उन्हें पता है कि देश का मिडिल क्लास वर्ग जो कर सकता है वो करने में अच्छे अच्छे अमीरों के पसीने छूट जाएंगे। और इन्हीं मिडिल क्लास लोगों को अपना टारगेट बनाकर रतन टाटा जी ने उनके लिए ज़ूडियो की स्थापना की। टाटा ग्रुप द्वारा सबसे पहले अगस्त साल 2016 में बेंगलोर में ज़ूडियो ब्रांड की शुरुआत की गई। ज़ूडियो के पीछे टाटा ग्रुप का बस एक ही मकसद था, सुपर ट्रेंडी कपड़ों को रीजनेबल रेट पर उपलब्ध कराना। और ज़ूडियो के द्वारा टाटा ग्रुप आज तक अपनी इसी मकसद पर काम कर रही है। ज़ूडियो एक ऐसा ब्रांड है जहां से आप अपने लिए महज 50 रुपए में टी शर्ट लेकर आ सकते हैं और इसकी क्वालिटी भी आपको काफी बेहतरीन मिलेगी। दोस्तों, ज़ूडियो में आपको 49 रुपए से लेकर 999 रुपए तक के प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जहां आपको टी शर्ट, जीन्स, शर्ट, शूज सब कुछ 999 के अंदर मिल जाएगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि ज़ूडियो एक रेवोल्यूशन है जिसने बड़े बड़े फैशन रिटेल स्टोर्स को आईना दिखाने का काम किया है। ज़ूडियो में न सिर्फ क्वालिटी अच्छी है बल्कि यहाँ आम आदमी के लिए ब्रांड का नाम है और साथ में एक बड़ा शोरूम भी है, जिसे दिखाकर अब तक बड़े बड़े फैशन रिटेल स्टोर्स लोगों को लूटते आ रहे थे। शायद यही वजह है कि जब ज़ूडियो ने इंडियन मार्केट में अपने पैर पसारे तो मिडिल क्लास लोगों के सपने को भी पर लग गए और इन लोगों ने ज़ूडियो को आसमान की उन बुलंदियों पर पहुंचा दिया जहां पहुंचना बहुतों का ख्वाब होता है। दोस्तों, अगर पिछले कुछ सालों की ज़ूडियो की सेल्स पर नजर डाली जाए तो ये आंकड़े आपको भी बेहद चौंका देंगे। साल 2016 में इसकी शुरुआत के 2 साल बाद यानी साल 2018 में ज़ूडियो की सेल थी 144 करोड़ रुपए, जो कि 2019 में बढ़कर 204 करोड़ रुपए हो गई और फिर 2020 में ये सेल बढ़कर 500 करोड़ रुपए हो गई। इसके बाद आया साल 2021 का समय। कोविड की वजह से इस समय सेल्स थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर भी ज़ूडियो ने 480 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया और फिर 2022 में जाकर यानी पिछले साल ये सेल्स डबल हो गई और 1050 करोड़ के आसपास सेल हुई। और इसी साल यानी 2023 में अब तक ज़ूडियो ने 3200 के आसपास सेल की है। साल 2021 को छोड़ दिया जाए तो आप खुद देख सकते हैं ज़ूडियो की सेल्स हर साल इंक्रीज हुई है। अब यहाँ आप में से कईयों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ज़ूडियो अपने कस्टमर्स को इतने सस्ते कपड़े देता कहां से? तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि टाटा ग्रुप यहाँ कोई डोनेशन करने नहीं बैठा है, बल्कि वो इन सस्ते कपड़ों से भी अपना अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेता है। एक्चुअली इन कपड़ों को बनाने में जो खर्चा आता है वो काफी लो कॉस्ट होता है, जिस वजह से उसे अपने कस्टमर से भी ज्यादा पैसे वसूलने की जरूरत नहीं पड़ती। ज़ूडियो का अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में खर्च कम कैसे आता है, आइए अब इसको समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कोई टी शर्ट है, उसे बनाने में 2 तरह का खर्चा आएगा। पहला डिजाइनिंग कॉस्ट और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसमें जो डिजाइनिंग कॉस्ट है वो ज़ूडियो की 0 है, क्योंकि ये कुछ नया नहीं बनाते, बल्कि जो मार्केट में ट्रेंड रहता है उससे ही मिलती जुलती चीजें बनाते हैं। क्योंकि ये बात इन्हें अच्छे से पता है कि लोग ट्रेंड के पीछे भागते हैं और इस तरह से ये अपना डिजाइनिंग कॉस्ट तो बचा ही लेते हैं, साथ में ये ट्रेंडिंग चीजों को अपने स्टोर में लाकर कस्टमर्स को डिमांड भी पूरी कर देते हैं। अब बारी होती है मैन्युफैक्चरिंग की, तो आपके लिए ये जानना शॉकिंग होगा कि ज़ूडियो अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक्चुअली ज़ूडियो मल्टीपल वेंडर से कॉन्टेक्ट करके उनसे ही डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय करके अपना काम निकालती है। इससे ज़ूडियो का काम काफी आसान हो जाता है और वो बेफिजूल की परेशानियों से बच जाता है, जिसमें फैक्ट्री लगाना, रॉ मटेरियल कलेक्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना जैसी तमाम चीजों से ज़ूडियो आसानी से बच निकलता है। दोस्तों, ज़ूडियो अपने बिजनेस को चलाने के लिए एक स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा फॉलो करता है और वो है स्टोर में हर वक्त नयापन लाना, ताकि कस्टमर्स यहाँ आकर बोर ना हो। इसके लिए ज़ूडियो हर वीक अपने स्टॉक्स में थोड़ा बहुत चेंजेस लाती रहती है और इस तरह से हर 2 से 3 महीने में इनका स्टॉक्स पूरी तरह से चेंज हो जाता है। यानी ज़ूडियो में जाने के बाद किसी टी शर्ट को देखकर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी अगली सैलरी आने
पर इसे लूंगा तो शायद आपको वो टी शर्ट वहाँ दोबारा देखने को ना मिले, क्योंकि तब तक ज़ोडियो अपना स्टॉक चेंज कर चुका होगा। वैसे आपको बता दें, ये स्ट्रेटजी ज़ोडियो ने ज़ारा से सीखी है। ज़ारा भी महीने दर महीने पर अपने स्टॉक से चेंज करता रहता है, इसलिए जो लोग यहाँ जाते हैं और अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो वो उसे बाय किए बिना नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगली बार आने पर उन्हें वो प्रोडक्ट वहाँ नहीं मिलेगा। दोस्तों, ज़ोडियो की एक और सबसे खास बात यह है कि आपको कहीं पर भी इसके ऐड देखने को नहीं मिलेंगे, और मिले भी कैसे। ज़ोडियो अपने ब्रांड की एडवर्टाइजिंग नहीं करती है, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका प्रोडक्ट वाकई में काफी सस्ता है, जिस वजह से लोग खुद ब खुद इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। ऐसे में ऐड वगैरह की इन्हें जरूरत नहीं पड़ती, खुद इनके कस्टमर्स ही इनके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग अपने आस पड़ोस में जाने अनजाने में कर देते हैं, जिससे इनका मार्केट पर कोई खर्चा नहीं आता। दोस्तों, इसके अलावा जैसे कि हम सभी जानते हैं, बाकी के स्टोर्स अपने स्टोर्स को बनाने का खर्चा अपने प्रोडक्ट्स से वसूलते हैं, लेकिन ज़ोडियो ऐसा नहीं करता है, क्योंकि ज़ोडियो फोको मॉडल पर चलती है, जहां फ्रेंचाइजी पैसा लगाती है और इसे चलाने का काम टाटा ग्रुप करता है। इसके लिए वो सबसे पहले अपने स्टोर के लिए फ्रेंचाइजी पार्टनर तलाशते हैं और फिर उन्हें रेवेन्यू में परसेंटेज देने का ऑफर देकर स्टोर बनाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद इनका फ्रेंचाइजी पार्टनर 1.5 से 2 करोड़ रुपए लगाकर 6000 स्क्वायर फीट का स्टोर बनाकर तैयार कर देता है। स्टोर बनाने वाला बंदा भी इस बात से खुश होता है कि उसे रेंट से भी इतना पैसा नहीं मिलता जितना अब उसे परसेंटेज से मिल रहा है। इस तरह से फ्रेंचाइजी पार्टनर भी खुश और कंपनी भी खुश, क्योंकि कंपनी को स्टोर बनाने के लिए अपना खुद का पैसा नहीं लगाना पड़ा। और अपनी इसी स्ट्रेटेजी के तहत दोस्तों, ज़ोडियो ने आज ऑल ओवर इंडिया में 350 से ज्यादा स्टोर्स बना लिए हैं। तो दोस्तों, ये थी ज़ोडियो की पूरी केस स्टडी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।